बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह 4 डिजिट्स नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से डिवाइड करते हैं। क्लियर? ठीक। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम डिवाइड करते क्यों हैं। ठीक है, देखें, डिवाइड हम हमेशा जब करते हैं जब भी हमारे पास कुछ चीज़ें हों और उन्हें हम जो है कि बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, 5968 जो है हमारे पास ये चीज़ें हैं और हमें ये जो हमारे पास हैं ये अफराद हैं, 24 अफराद हैं। ठीक है, हमें 24 अफराद में ये चीज़ें बराबर बराबर तकसीम करनी है। यानी जब भी हमें बराबर बराबर हिस्सों में कुछ चीज़ें बांटनी होती हैं, तकसीम करनी होती हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। देखें, अब हम सबसे पहले हमें डिवाइड करने के लिए मालूम होना चाहिए कि इसमें डिवाइज़र कौन सा है और डिविडेंड कौन सा नंबर है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा डिवाइड का सिंबल। ठीक है, डिवीज़न का सिंबल। इस डिवीज़न के सिंबल के बाद जो नंबर होता है ये कहलाता है हमारा डिवाइज़र। ठीक, इस सिंबल से पहले जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं डिविडेंड। ठीक, अब बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि हम जब ये खाका बनाते हैं, यानी ठीक है ये डिवाइड का जो हम इस तरह निशान बनाते हैं एक, तो बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि कौन सा नंबर हम यहाँ रखें और कौन सा नंबर अंदर रखेंगे। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखें कि यहाँ लिखा जाता है डिवाइज़र। ठीक है, और यहाँ लिखा जाता है अंदर डिविडेंड। ठीक, यहाँ डिवाइज़र लिखा जाता है, यहाँ डिविडेंड। और मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर डिवाइज़र कौन सा कहलाता है और डिविडेंड कौन सा कहलाता है। डिवाइड के सिंबल के बाद जो नंबर होता है ये कहलाता है डिवाइज़र और इससे पहले जो होता है डिविडेंड। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया डिवाइज़र लिखा जाता है, तो आप यहाँ से डिवाइज़र को उठाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? डिविडेंड ये होता है तो डिविडेंड को आपने अंदर लिख दिया। क्लियर? डिवाइड के निशान के बाद जो सिंबल के बाद जो नंबर होता है यहाँ पर लिख दिया आपने, वो कहलाता है डिवाइज़र। ठीक है, डिवाइज़र को डिवाइज़र की जगह पर लिख दिया, डिविडेंड को डिविडेंड की जगह पर लिख दिया। क्लियर? ठीक, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि डिवाइड के जो सिंबल्स है कितनी तरह के होते हैं। देखिए, डिवाइड के सिंबल्स 2 तरह के होते हैं। एक सिंबल ये कहलाता है और एक इस तरह का सिंबल होता है, इसे कहते हैं हम स्लैश। ठीक, ये दोनों सिंबल्स ही डिवाइड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम सीखेंगे कि हम जो है 24 का टेबल। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि 24 का टेबल हमें याद नहीं है। हम 24 का टेबल किस तरह लिखें कि हम डिवाइड आसानी से कर सकें। ठीक है, 24 का टेबल किस तरह लिखते हैं आसानी से, मैं पहले आपको 24 का टेबल जो है लिखना सिखाऊंगी। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आपको अच्छे तरीके से गौर से समझना है, जिससे आप 24 का टेबल या किसी भी बड़े नंबर का टेबल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, चलें, ठीक है, पहले हम 24 का टेबल आसान तरीके से लिखते हैं कि किस तरह हम लिखेंगे। लेकिन 24 लिखा हमने, 24 को 2 हिस्सों में हमने बांट दिया, यानी 2 को अलग कर दिया और 4 को अलग कर दिया। अब हमें क्या करना है कि 4 के नीचे हमें 4 का टेबल लिख लिया और 2 के नीचे 2 का टेबल लिख लिया। यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40। इसी तरह 2 का टेबल लिख लिया आपने। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 10 20। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब हमें क्या करना है, इज इक्वल के बाद हमें करना ये है, जो 4 का टेबल है, यानी कि हमारा जो राइट साइड पे जो टेबल लिखा होगा ना, यानी कि सीधे हाथ की जानिब, यानी राइट साइड पे जो हमारा टेबल लिखा होगा उसका पहला डिजिट जो है ना, हमें यानी राइट साइड पे ही जो नंबर लिखा हुआ होगा ना उसका डिजिट हमें यहाँ पर राइट साइड पर यहाँ बॉक्स में लिख लेना। यानी राइट साइड वाला नंबर लिया है तो हमने क्या किया, राइट साइड पर ही लिख लिया, सिर्फ एक डिजिट लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर अभी हमारे यहाँ पर 2 डिजिट्स आएंगे तो हम इन 2 डिजिट्स को नंबर नहीं लिख सकते। ठीक है, इसमें से सिर्फ इस लाइन में से हमें 4 के टेबल में से, यानी कि इस नंबर को राइट साइड पे जो हमारा नंबर आ रहा है इस साइड पे जैसे, तो हमें सिर्फ उसको यहाँ पर राइट साइड पर लिखना है, यानी इस साइड पे लिखना। आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक, राइट साइड वाला नंबर लिया है तो राइट साइड पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम 2 के टेबल के पास आए। अब 2 के टेबल को हमने क्या करा, अगर यहाँ 4 के साथ कोई नंबर होता तो हम क्या करते, इस 2 नंबर को इस नंबर के साथ प्लस कर देते, लेकिन यहाँ नंबर 4 के साथ कोई नहीं है तो इस 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। क्लियर? अब इसी तरीके से हमने यहाँ क्या किया, 4 के टेबल में जो राइट साइड पे 8 नंबर आ रहा है हमने यहाँ लिखा, और 4
के साथ हम यहाँ कोई नंबर होता तो प्लस करते, लेकिन कोई नंबर नहीं है तो हमने 4 ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर हमने 2 ऐसे ही लिखा। अब हमने यहाँ देखा 6 के साथ यहाँ 1 प्लस कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 2 के साथ 1 यहाँ पर है, ठीक है। 6 के पास अब इस 1 को जो हम प्लस कर देंगे, 6 + 1 कितना होता है? 7। अब इसी तरीके से हमने यहाँ 6 लिखा। अब 8 को 1 के साथ प्लस कर दिया, अब क्या बना हमारा? 9। 0 ऐसे ही लिखा हमने यहाँ राइट साइड वाला नंबर, और 10 को 2 के साथ प्लस कर दिया, बन गया हमारा 12, ठीक है। 10 + 2 12। अब 4 को हमने ऐसे ही लिखा और 12 के साथ 2 को प्लस करते हैं, वो हमारा बनता है 14, ठीक। 8 को हमने यहाँ ऐसे ही लिखा और 14 के साथ 2 को प्लस करेगा तो बनेंगे हमारा 16, और 2 को यहाँ पर हमने इसी तरह लिखा। 16 के साथ 3 को प्लस करते हैं, 16 17 18 19, हमारा बनता है 19, ठीक है। अब 6 को हमने ऐसे ही लिखा, 18 के साथ 3 को प्लस करते हैं, हमारा बनता है 21, ठीक। 21 लिख लिया। और 0 को हमने ऐसे ही लिखा। अब 20 के साथ 4 को प्लस करा, 24 बना, ठीक। किस तरीके से देखें हमने इतनी आसानी से हमने 24 का टेबल आसानी से लिख लिया, ठीक है। इसी तरह आपको कोई भी नंबर और 2 डिजिट्स नंबर का जो टेबल होता है, अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आपने एक बार टेबल लिख लिया तो अब आपके लिए डिवाइड करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं अपना सवाल, ठीक। सबसे पहले हमने डिवाइज़र को डिवाइज़र की जगह पर लिखा, डिविडेंड को डिविडेंड की जगह पर लिखा, ठीक। अब हमने ये देखना है कि 24 का टेबल पहला डिजिट देखना होता है, ठीक है। जो तरीका होता है हमारा कि 24 जो है 5 से बड़ा है, तो ठीक। अब हम इस नंबर को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे कि 5 तो आता नहीं है 24 के टेबल में, तो हम क्या करेंगे, एक और नंबर इसके साथ जोड़ लेंगे, यानी 5 के साथ 9 को मिला लेंगे, तो 24 से ये नंबर अब बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, 24 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है, या तो 59 आए पूरा या इससे कम आए, इससे ज़्यादा हम यहाँ लिख नहीं सकते। क्लियर। अगर हमारा इससे ज़्यादा आएगा तो हम क्या करेंगे कि हम उससे एक नंबर कम लेंगे, ठीक। जैसा कि यहाँ 59 चेक करेंगे हम, 24 आता है, 48 आता है, 72 आता है, ठीक है। यहाँ पर 72 तो बड़ा हो जाएगा 59 से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये नंबर लेंगे 48, ठीक। पूरा 59 तो यहाँ इस टेबल में आता नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 72 तो बड़ा हो जाएगा, इससे पहले वाला नंबर लेंगे, तो हमने यहाँ देखा 48 इससे छोटा है, तो हम 48 लेंगे। कितने टाइम्स पढ़ने से आता है, 2 टाइम्स पढ़ने के। 24 का टेबल, ठीक है, 1 और 2 टाइम्स पढ़ने से आता है। 24 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने, यहाँ टाइम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप या यहाँ भी लिख सकते हैं। क्लियर। 24 को 2 टाइम्स जो है हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आता है यहाँ पर 48, ठीक। 48 हमने इस तरह लिखा। बिल्कुल हमेशा याद रखें, नंबर के नीचे नंबर लिखना है आपको, ठीक है। 2 डिजिट्स नंबर थे ना यहाँ पे, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट्स नंबर आ रहे हैं, तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि नंबर के नीचे नंबर आने चाहिए, ठीक है। बच्चे बाल तरतीब जो है गलत तरीके से दे देते हैं, ठीक, तो माइनस करने में उन्हें परेशानी होती है। अब हम माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस किया। अच्छा, माइनस कब करते हैं, देखिए माइनस हमेशा जब करते हैं जब ऊपर नीचे इस तरह नंबर आ जाते हैं 2-2, ठीक है। एक नंबर ऊपर और एक नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है, यानी कि 2 लाइनें जब हमारी आ जाती हैं तो हम जब ये लाइन एक ड्रॉ करते हैं और हम फिर माइनस करना शुरू करते हैं। बच्चे अक्सर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि हमें ये लाइन कब ड्रॉ करनी है और माइनस कब करना है, ठीक। तो हम बच्चों को आप सिखाएं कि जब भी इस तरह 2 नंबर ऊपर नीचे आ जाते हैं तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर माइनस करते हैं। 9 में से 8 माइनस किया, हमारे पास बचता है 1। 9 में से 8 माइनस किया, हमारे पास बचता है 1, और 5 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास बचता है 1, ठीक। अब जैसे ही हमने माइनस कर लिए नंबर, ठीक है, माइनस करने के बाद हमेशा हम ऊपर जाते हैं, ऊपर जो ये नंबर लिखा हुआ है जिसके नीचे कोई नंबर नहीं लिखा होता तो उसे एक एक करके हमें नीचे लिखना होता है, ठीक है। कब लिखना होता है, जब हमने माइनस किया, यहाँ से सिर्फ एक नंबर हम यहाँ लिख लेंगे 6 को। क्लियर। यहाँ से ऊपर एक नंबर, अक्सर आप इस तरह देखेंगे एरो वगैरह भी डले हुए होते हैं, ठीक है। हमने यानी कि नंबर 6 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर, ठीक है, ये 6 आ गया यहाँ पर हमारा। अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास जाएंगे। अब हम डिवाइज़र में देखेंगे कि 24 का टेबल, ठीक है, 1 के टेबल में नहीं आता, यानी 24 1 से जो बड़ा है, हमने एक और नंबर जोड़ा, ये 11 हो गया। अब हमने देखा 24 जो है अभी भी 11 से बड़ा है, तो हमने एक और नंबर जोड़ लिया। इस तरह से हम एक एक नंबर करके
इस नंबर को बड़ा कर लेते हैं ताकि वो डिवाइज़र से बड़ा हो जाए। क्लियर? ठीक, क्योंकि बच्चे देखिए अक्सर परेशान होते हैं कि हम जो है कहीं कहीं ऐसा होता है कि डिवाइज़र जितना बड़ा होता है उससे जो है ये जो पहला जो डिजिट है वो नंबर जो है डिवाइज़र के बराबर का होता है या उससे बड़ा होता है या उसके बराबर का होता है, तो हमें दूसरा नंबर जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं यहाँ हम दूसरा नंबर क्यों जोड़ लें। ठीक है, मैं आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि 24 जब इससे इस नंबर से छोटा होगा बड़ा होगा, सॉरी 24 1 से बड़ा है, तो हमने दूसरा नंबर जोड़ा। हमने देखा दूसरा नंबर जोड़ने के बाद भी 24 इससे बड़ा ही है, तो हमने क्या करा कि 6 और जोड़ लिया। ठीक है, इस तरह हमारा ये नंबर 24 से बड़ा हो गया। ठीक है, अब ये बन गया हमारा 116। अब हम देखेंगे 24 के टेबल में 116 आता है, कितने टाइम्स आता है, तो हमें ये चेक करना है। ठीक है, 24 के टेबल में हमने देखा 116 तो नहीं आता, 120 आता है। ठीक है, 120 हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, तो हम ये नंबर लेंगे 96 लेंगे। 96 कितने टाइम पढ़ने पे आता है? 1 2 3 4 टाइम पढ़ने पर हमारे पास आ जाता है। 24 का टेबल 4 टाइम पढ़ने पर आता है हमारे पास 96। अच्छा, अब 96 को हम कहाँ लिखेंगे? देखिए बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि 96 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, माइनस करने में हमारे पास जो है ये जो है सवाल गलत हो जाता है। तो 96 को देखें हमें किस तरह लिखना है, हमें यहाँ लिखना है 96 को। ठीक है, फिर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने 96 यहाँ पर क्यों लिखा? देखिए हमने इसलिए लिखा, यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स नंबर लिए थे और हमने जब मल्टीप्लाई करा 24 को 4 से, तो हमारे पास आए 2 डिजिट्स नंबर। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो रही है ना आपको? मतलब कि हमने 3 डिजिट्स नंबर लिए थे, हमारे पास आए 2 डिजिट्स नंबर। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एंड के जो हमारे ये नंबर होते हैं इसके नीचे ही हमें 2 नंबर्स लिखने हैं। यानी कि जिस तरह आपको सब्ट्रैक्शन का तरीका आता होगा कि 1s के नीचे 1s, 10 के नीचे 10 लिखते हैं, तो यहीं वही जो है यहाँ पर रूल अपनाया गया है। ठीक है, तो जो है हमने क्या किया, 96 को हमने इस तरह लिखा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, और इस 1 को हमने इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि 96 में सिर्फ 2 डिजिट्स नंबर होते हैं। ठीक, 2 डिजिट्स होते हैं। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? आपको बहुत ध्यान से जो है सुनना है, आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करनी है आपको, क्योंकि बच्चे अक्सर इस वजह से गलती करते हैं। ठीक है, ऊपर 3 डिजिट्स नंबर हमने जोड़े थे, लेकिन हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 96 आ रहे, 2 डिजिट्स आ रहे, तो हमें यहाँ पर लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है। ठीक, अब हम माइनस करेंगे। 6 में से 6 माइनस किया, हमारे पास बचता है 0। 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, यानी कि हमेशा याद रखें कि कभी भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं कर सकते। तो बराबर में से हम बोरो लेते हैं। ठीक, तो हम इसको काटते हैं इस नंबर को, और यहाँ से एक बोरो यहाँ ले लेते हैं। यानी से ये 1 में से 9 नहीं आ सकता था, बराबर वाली लाइन में से हमने एक नंबर यहाँ लिया, तो हमने इसे बड़ा नंबर बना लिया। तो अब हमारे पास ये नंबर 11 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, अब बड़ा नंबर ऊपर आ गया और नीचे नंबर छोटा हो गया। हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर तो माइनस किया जा सकता है, लेकिन छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं किया जा सकता। अगर आपको सब्ट्रैक्शन के सवाल अच्छे तरीके से आते होंगे तो आपको ये बात समझ आ रही होगी। अगर आपको नहीं आती सब्ट्रैक्शन, तो मैंने इसके सब्ट्रैक्शन पर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाकर देख लें, आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 2। ठीक है, 1 यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, 1 यहाँ पर दे दिया था, यहाँ बचा 0, तो यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद जैसे ही हमने माइनस किया, अब हम फ़ौरन 6 तो हमने यहाँ लिख लिया था। ठीक है, एक नंबर तो हमने यहाँ लिख लिया था, उसके बराबर वाला जो नंबर होता है ना, अब जब दूसरी दफ़ा में हमने माइनस किया तो उसके बराबर वाला नंबर यहाँ लिखना है। यानी कि हमें एक एक करके माइनस कर ऊपर से नंबर एक एक करके लिखने होते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस किया था, एक नंबर यहाँ उतार लिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ माइनस किया, जैसे हमने माइनस किया तो अब ये वाला नंबर हम इस तरीके से यहाँ उतार लेंगे। यानी कि इस 8 को हमने यहाँ उतार लिया। ठीक, क्लियर? तो अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा डिवाइज़र के पास आए। हमने देखा 24 का टेबल, ठीक है, 24 जो है 2 से छोटा है, सॉरी 24 2 से बड़ा है, तो हमने इसे बड़ा करने के लिए 2 मिलाया, तो हमने देखा 24 अभी भी बड़ा है 20 से। फिर हमने क्या किया कि एक और नंबर मिला लिए 8, तो अब ये नंबर इससे बड़ा हो गया। तो अब हम 24 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे, या तो 208 आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा हम यहाँ लिख नहीं सकते। हम चेक करेंगे कि हम यहाँ पर
चेक करते हैं कि यहाँ 120 आ रहा है और यहाँ 144, 168, 192, 216 आ रहा है। ठीक है, 216 और ये 208 है। तो ठीक है, तो हम 216 ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाला नंबर लेंगे। ठीक, ताकि ये नंबर यहाँ पर फिट हो जाए। ठीक, हम इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, या तो इसके बराबर लिख सकते हैं। 208 जो है यहाँ पर आता नहीं है, तो हम इससे छोटा नंबर लेंगे 192। क्लियर। अब हम 192 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 192 कितने टाइम्स पढ़ने पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम पढ़ने पर आता है, तो हमने 8 टाइम्स यहाँ लिख दिया। 24 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ने पर आता है हमारे पास 192। क्लियर। अब हम कर देंगे इसे माइनस। क्लियर। 8 में से 2 माइनस किया, हमारे पास बचता है 6। 0 में से 9 माइनस नहीं किया जा सकता, जिस तरह हमने अभी आपको ऊपर समझाया था कि कभी भी छोटे नंबर में बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता। तो हम बराबर वाली लाइन से एक नंबर बोरो लेते हैं, यानी इसे हमने 10 बना लिया। ठीक, अब यहाँ पर बना इस 2 ने 1 यहाँ दे दिया, तो इसके पास अब बचा 1। ठीक है, साथ साथ आपको ये नंबर भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर काट कर आपने इसका एक नंबर यहाँ दे दिया, ये 2 है, 2 ने 1 नंबर यहाँ पर दे दिया, तो इसके पास 1 बचा। ठीक है, 2 ने 1 नंबर यहाँ दे दिया, तो यहाँ पर अब बचा हमारा 1। ठीक, तो अब ये नंबर हमारा बड़ा हो गया, तो 10 में से 9 माइनस कर सकते हैं। 10 में से 9 माइनस किया, हमारे पास 1 बचा। 1 यहाँ पर बचा था हमारा 1, 1 में से 1 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, 0 बचा, हम यहाँ 0 लिख देंगे। क्लियर। तो अब हमें हमारा सवाल सॉल्व हो चुका। अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका, कैसे पता लगेगा कि हमने तो देखा यहाँ पे 16 बच रहा है। तो देखें, जब भी हमेशा ऊपर कोई भी नंबर माइनस करने के बाद कोई भी नंबर ऊपर बाकी ना बचे। ठीक है, अब हमने 8 तो यहाँ लिख लिया था, 8 के बाद कोई भी नंबर नहीं है जो माइनस करने के बाद यहाँ लिखा जाए। ठीक, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर रिमाइंडर में चाहे 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे या कोई भी नंबर बचे, तो वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। क्लियर। तो किस तरीके से आपको मालूम हुआ कि जब हमारा सवाल किस तरह ख़त्म होता है, जब हमारा यहाँ डिविडेंड में से कोई भी नंबर या नीचे उतारने के लिए बाकी नहीं बचता, तो हमारा सवाल ख़त्म हो जाता है। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्यू बराबर यानी क्वेश्चन बराबर है 248। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा कहलाएगा, यानी आर को शो करते हैं हम, रिमाइंडर के लिए आर शो करते हैं, आर = 16। ठीक है, 16 जो है हमारा रिमाइंडर है। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए, मुझे यकीन है आपको अच्छे तरीके से जो है ये 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट्स नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक ईजीली पहुँच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए, ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।